हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ। कल फुल मून है प्लस कल एक्लिप्स भी है, तो पार्शियल एक्लिप्स है। इंडिया में शायद ईस्टर्न स्टेट्स में शायद दिखाई से दे सकता है, बाकी इंडिया में कहीं पे भी ये दिखेगा नहीं ग्रहण। तो आज इसके इम्पोर्टेंस मैं बताऊँगी आपको, और क्या है क्या होगा ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। जो नए हैं चैनल पे वो वेलकम है, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो, इसमें हार्ट चक्र ही आ गया। क्या कितना कोइंसिडेंस। बोलते हैं ना, मून किससे रिलेट करता है? हार्ट से रिलेट करता है, इमोशन से रिलेट करता है। और आपका बेस ऑफ द कार्ड ही क्या आ रहा है? हार्ट चक्र। तो मतलब किसको अफेक्ट करने वाला है ये आपका? ये जो न्यू मून का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, और ये न्यू मून आ रहा है, मतलब सॉरी फुल मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है, वो किसको अफेक्ट करने वाला है? ये पूर्णिमा आपके हार्ट चक्र को अफेक्ट करने वाली है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है, दोनों जन के इमोशंस को बहुत अफेक्ट करने वाली है। क्योंकि चंद्रमा कभी भी हमारे हार्ट को, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, हार्ट से रिलेटेड होता है, हमारे सैक्रल चक्र से रिलेटेड होता है। ये दो चीज़ से हमारे चंद्रमा रिलेटेड होते हैं। तो चंद्रमा हमारे सैक्रल चक्र में हो सकता है काफ़ी लोगों को पेन फील हो, या हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो, या आपको बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग हो, आपको रोने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। क्योंकि ये चंद्रमा ऐसा वैसा चंद्रमा नहीं है। एक तो ये ब्लड मून है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा और लाल दिखने वाला है। सेकंड, ये चंद्रमा ऐसे ना एक्लिप्स के साथ में, गॉड नहीं, एक्लिप्स के साथ में, तो उसकी इम्पोर्टेंस कुछ अलग तरह की होती है। ये मैनिफेस्टेशन मून नहीं है, मैं आपको पहले बोल देती हूँ, मैनिफेस्टेशन मून नहीं है। मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सीख इसमें हो सके तो ये फुल मून के दिन मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये मेडिटेशन, देखो 9 नंबर का आ रहा है कार्ड, तो इसमें क्या, ये कि हर्मिट का कार्ड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें इंसान के अंदर डीप थिंकिंग, डीप सोचना, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको निकाल के बाहर निकालना, मतलब खींच के बाहर निकालना। और ये क्लोजिंग ऑफ साइकिल भी 9 नंबर। तो आपको जो चीज़ लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे दूर जाना है और उसको रिलीज़ करना है। जैसे बोलते हैं ना, कार्मिक साइकिल्स है, 9 कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज़ कीजिए। जो कुछ भी है वो रिलीज़ कीजिए। आपके पर्सन के साथ में भी यही होने वाला है। क्यों 9 नंबर का कार्ड आ रहा है? क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न्स है वो उनके है ना, बोलते हैं ना, कम्प्लीटली ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि ये प्लस चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण में चांद के ऊपर ग्रहण लग जाना, समझ रहे हो? तो ग्रहण लगता है तो इंसान कुछ भी शेडोज़ आ जाना। तो कभी भी इंसान के हो सकता है आप लोगों की सोच पे थोड़ी शेडो आ जाए, आपके पर्सन की लाइफ माथे पे जो शेडोज़ है वो आ जाए, आपको अपनी पर्सन की नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे। ये पर्सन ऐसे बिहेव करता था, या ये ऐसे बोलता था, ये ऐसे करता था या करती थी। ये सब पॉइंट्स आपको ज़्यादा उभर के आ सकते हैं आपके माइंड को शेडो करने के लिए। क्योंकि ग्रहण है ना, तो ग्रहण आपको कर सकता है। ये ग्रहण जो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो टॉरस साइन के अंदर है। ऊपर से टॉरस साइन कौन से? वो भी वीनस को, लव को अफेक्ट करती है। उसको भी है ना, शुक्रदेव रूल करते हैं, वीनस रूल करते हैं टॉरस को। तो वो उन दोनों को मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। मतलब लव साइन को बहुत ज़्यादा, लव जो लोग लव रिलेशनशिप में है, लव में है, इमोशंस है, उन सबको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये, समझ रहे हो? तो इसलिए हो सके तो मेडिटेशन में बैठ जाइए। जब भी आपको ऐसा नेगेटिव फीलिंग आए तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। और डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है? मतलब डीप ब्रीथ करना है नोज से, और लेकिन पेट में फूल करके बाद में उसको रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को माउथ से। इस तरह से आप काफ़ी टाइम करेंगे, 5-6 बार, तो आप डेफिनेटली फील करेंगे कि आप जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर है वो रिलीज़ हो रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज़ आपको नेगेटिविटी आ रही है, रोना आ रहा है, तो ये हो सकता है इस चंद्र ग्रहण में। और ये पूर्णिमा, ये मैनिफेस्टेशन मून नहीं है। जैसे हम लोग मून के दिन क्या बोलते हैं, रिचुअल बताते हैं, बिलीफ रिचुअल बताते हैं, कोई भी रिचुअल बताते हैं, लेकिन ये मून पे आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन मून नहीं है, ये मून को ग्रहण लग गया है। तो हम इस ग्रहण को वाले शैडो वाले मून से हम प्रार्थना नहीं करते हैं। कभी भी आपने सुना होगा, देखो पहले कितने लोग मानते थे कि ग्रहण के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर नहीं निकलने देते थे, घर में बैठे रहने देते थे नारियल दे के। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि इसकी नेगेटिव परछाई, बोलते हैं ना, वो शेडो बच्चे पे नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि उसकी सोच को अफेक्ट करेगी, उसकी है ना फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करेगी। इसलिए हो सके तो ये मून में हम लोग बाहर जाने को नहीं बोलते। जैसे हम कहते हैं ना, मून के दिन न्यू फुल मून होता है, उस दिन खीर बना के रखिए, फिर उसको प्रसाद के जैसे खाइए। इसमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेडो है, इसमें नेगेटिविटी आ जाएगी।
तो इसमें नेगेटिविटी रिलीज़ करने का होता है। इसमें है ना, हमें कुछ भी मैनिफेस्टेशन मूड नहीं है, जरा भी मैनिफेस्टेशन मूड नहीं है। तो इसमें हो सके जितना घर में बैठ के प्रेयर्स कीजिए। हम क्यों बोलते हैं ग्रहण के टाइम पे प्रेयर्स करना चाहिए? क्योंकि हम प्रेयर्स करते हैं तो हमारे कर्मा रिलीज़ होते हैं इस टाइम में। तो ये बोल सकते हैं रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जी मून है, ऐसे बोल सकते हो। कम्प्लीटली क्लींजिंग प्रोसेस ऐसे बोल सकते हो। रिसीविंग एंड गिविंग, इसमें आपको अगर रिसीविंग एंड गिविंग आपके पर्सन के साथ में लव रिलेशन, ये ना 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपके पर्सन को वापस रिटर्न होने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और ये रीबिल्ड का कार्ड है, मतलब टावर का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ सर्व नहीं कर रही है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो कार्मिक पैटर्न्स हो, चाहे ईगो हो, चाहे ना ईगो बैटल हो, या कोई भी तरह का है ना इशू हो, फियर इशू, वो सबको आपको डिस्ट्रॉय होने वाला रीबिल्ड का कार्ड है। रीबिल्ड मतलब कम्प्लीटली शैटर होके उसको वापस एक नए सिरे से रीबिल्ड करना, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाली बात है। तो ये अगर आप इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हो, आप दोनों जन इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे भी डेफिनेटली। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पर्सन का रिटर्न होने का कार्ड भी होता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, आप जो कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन, जो भी मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन जो भी आप कर रहे हो, वो आपको करते रहना है। तभी आपकी सारी नेगेटिविटी डिजॉल्व होगी, उस पर टावर गिरेगा आपके और आपके पर्सन के दोनों पे। आप दोनों को बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे लग रहा है हैवी एनर्जी फील हो सकती है कि काफ़ी लोगों को स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जब भी ये चंद्र ग्रहण आता है या शेडोज़ आते हैं, कुछ भी आता है, मतलब जैसे पूर्णिमा के उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको फील हो सकता है। तो ये एनर्जी आए तो अगर रोना का मन कर रहा है, रो लेना। ऐसा नहीं कि नहीं रोना है, कि रो लो बस, कि अंदर का वो सोल पर्जिंग बोलते हैं, इसके अंदर नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। कभी भी हमको ये नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो कमज़ोर पड़ गई, डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गई, मैं तो रो ली, या तो ऐसा कुछ सोचने का नहीं कभी भी। क्योंकि जो मन कर रहा है आपको उस वक्त करना ज़रूरी है, कि यूनिवर्स का एक प्रोसीजर है। जैसे कभी कभी कितने लोग अपने आप को सप्रेस करते रहते हैं कि मुझे टैरो रीडिंग नहीं देखनी है, इस चैनल पर बोल दिया टैरो रीडिंग देखने से एनर्जी जाती है, ये होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी फीलिंग को बार बार सप्रेस करते जाओगे, वो उतनी ज़्यादा आप सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, तो उतनी बाद में वो ब्लास्ट होकर बाद में बाहर निकलेगी। समझो, उतना ज़्यादा आप डिज़ायर की एनर्जी अपने पर्सन की और ज़्यादा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो फीलिंग को अंदर दबा रहे हो। वो स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग तो उछलेगा ना, बाद में खुलेगा डब्बा। तो इसीलिए आपको है ना उसको सप्रेस नहीं करनी है फीलिंग को। क्योंकि आपको अगर रीडिंग देख के आप अफेक्टेड नहीं हो, आप भूल जाते हो, बस आपको एक मोटिवेशन मिल गया, उसके बाद आपको पर्सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। समझ रहे हो? आपको खुद को एक वो बैलेंस उस तरह का लाने की ज़रूरत है। आपको देखो, आपका डेस्टिनी में लिखा है आपको आपके पर्सन को साथ में आने का, क्योंकि कमिंग टुगेदर आपका डेस्टिनी है। 10 नंबर डेस्टिनी का कार्ड होता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है, और कमिंग टुगेदर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप दोनों का साथ में आने का टाइम है। ये एक पोर्टल बोल सकते हो। ये जो ग्रहण आया आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, जो आपके बीच में बाधा है, ऑब्स्टेकल्स है, साथ में आने के लिए उसको रिलीज़ करने का है। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा था ये सब बाधाएँ आने, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि आपको एक बेहतर पर्सन बनाने के लिए, और अपने इंट्यूशन को लिसन कीजिए। जो भी आपके इंट्यूशन है उस पर एकदम डेडली फॉलो कीजिए अपने इंट्यूशन को। क्योंकि जो इंट्यूशन बोलते हैं ना, वो भगवान की आवाज़ होती है अंदर से। तो उसको आप सुनने की कोशिश कीजिए। खुद की आवाज़ को सुनेंगे, खुद से बातें करेंगे, तभी आपके पर्सन आपसे बात करना सीखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पर्सन जो अभी कम्युनिकेशन नहीं करते। आप जो लोग थ्रोट चक्र में वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके ना थ्रोट में बार बार खराश हो, या आपको छाले आए गले में, कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब ना अल्सर जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो आपको हो सकता है माउथ अल्सर बार बार हो, या आपको छाले आए, या आपको गले में बहुत ज़्यादा खराश हो, आपको गला बैठ जाए, ये बार बार आपके साथ में हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि जहाँ भी चक्र पे प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ से वो नेगेटिविटी उसी तरह से रिलीज़ होती है। समझ रहे हो? वो चक्र पे प्रॉब्लम आती है, वो चक्र में आपको पेन होता है, वो चक्र पे आपको रिलीज़ होती है नेगेटिव एनर्जी। वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने का यही तरीका है। समझ रीबर्थ का रीबर्थ प्रोसेस है। इसमें बटरफ्लाई दिख रही है आपके पर्सन को। आपकी ये फुल मून के और चंद्र ग्रहण के अंदर देखो शेडोज़ दिखाई दे, सारी शेडोज़ भी हट जाएगी, सारी आपका रीबर्थ का प्रोसेस चालू हो जाएगा आपके पर्सन का। अगर स्टार्ट ऑलरेडी है तो उसका प्रोसेस तेज हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। और जिनके पर्सन की रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनकी रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये फॉर श्योर है। क्योंकि ये बहुत चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण, और नेक्स्ट मंथ में भी सूर्य ग्रहण आने वाला है। तो ये दोनों ग्रहण के बीच में भी बहुत ज़्यादा आपके बीच में आपके इमोशंस हाई लो हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल सकती है, ट्रिगर मिल सकते हैं। लेकिन आपको है ना, ये सब नेगेटिविटी आ रही है या ट्रिगर आ रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। आपको विजडम डेफिनेटली गेन हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। चाहे कहीं से भी मिलो, कहीं चैनल के थ्रू मिलो, चाहे कोई मैसेज कहीं से भी मिल रहा हो आपको गॉड के थ्रू,
थ्रू या डाउनलोड के थ्रू आपको डेफिनेटली डिवाइन विजडम डेफिनेटली मिल रहा है। आपकी सोल हीलिंग आप कर ही रहे हो, आपके पर्सन की भी डेफिनेटली सोल हीलिंग हो रही है कि दोनों की एक ही सोल है। आपकी सोल हील होगी तो डेफिनेटली उनकी सोल भी हील होगी ही होगी। इनर चाइल्ड हो सकता है दोनों का इनर चाइल्ड कुछ प्रॉब्लम हो, आप दोनों का इनर चाइल्ड हीलिंग करना भी ज़रूरी होती है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों को ये नहीं है और ये इनर चाइल्ड हीलिंग तो उसको कीजिए, जानिए कि आपका बचपन का फियर क्या है क्या नहीं। जैसे मेरा खुद का मैं एक इशू बताती हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड थी, जो बचपन बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज थे एक दूसरे से। तो मैं उसका एक बॉयफ्रेंड था, तो हमेशा मुझे लगता था वो उसके लिए राइट नहीं है, पता नहीं वो उसके बाद में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते थे और बहुत मिसट्रीट करते थे। तो मुझे पता नहीं एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता था, हमेशा मैं बोलती थी उसको कि दिस पर्सन इज़ नॉट मेड फॉर यू, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। उनकी मम्मी को भी सेम फीलिंग लगती थी उसके लिए। तो वो हमेशा बोलती थी मुझे कि तुम है ना क्यों तुम मम्मी ही क्यों उसके खिलाफ़ वैसे बोलते हो यार, वो ऐसे बिहेव करता है, मैं समझ गई। लेकिन बाद में वो क्या, उसकी शादी भी फिक्स हो गई इस पर्सन के साथ में। लेकिन शादी के ठीक 3 या 4 महीने पहले उसकी शादी ब्रेक हो गई इस पर्सन के साथ में। मतलब वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, अमेरिका से इंडिया आने वाली थी शादी करने के लिए, शादी ब्रेक हो गई। वो इंडिया आई तो बहुत ज़्यादा मुझसे गले मिल के रोई थी कि उसे लगा, उसको एक मन में ऐसे हो गया कि शिल्पा ने और मम्मी ने बोला कि है ना मेरी शादी से नहीं होगी, राइट पर्सन नहीं है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक हर्ट बैठ गया। तो वो मुझसे मतलब धीरे धीरे उससे दूर होती गई। आदमी मुझसे मतलब बहुत कम बातचीत करती, क्योंकि अमेरिका था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फ्रेंडशिप थी, तो बातचीत भी कम हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसे लगा कहीं सच बोलने की मतलब इंसान को सज़ा मिली, ऐसे लगा मुझे। तो वो एक हर्ट मेरे अंदर कहीं ना कहीं रह गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी को यार आईना मत बताओ या किसी को सच मत बोलो। ऐसे लगता था कभी कभी डिप्लोमेटिक ही बेटर रहता था। तो किसी को सच बोलने से डर लगने लग गया था थोड़ा, ऐसे बोलते ना। तो वो इशू में मैंने अपने आप को हील किया बाद में कि नहीं, मुझे सच ही बोलना, चाहे कुछ भी उसके अच्छे के लिए था जो किया मैंने उस वक्त। वो उसका चॉइस था कि उसने उस वक्त चूज़ किया कि उसने ब्लेम गेम खेला, दैट्स द थिंग। लेकिन आज वो जो पर्सन के साथ में है उसके साथ में बहुत ज़्यादा खुश है, समझ रहे हो। तो हमें कभी भी सच बोलने से या कुछ करने से, लेकिन वो इनर चाइल्ड वुंड मुझे मिला, ऐसे लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लग गया था। मेरे बहुत शी वॉज़ वेरी क्लोज टू मी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार सच बोलने की कीमत मैंने चुकाई, मुझे ऐसे लगा। तो उसकी मम्मी फिर भी मुझसे काफ़ी टाइम तक बातें करती रहती थी, मुझसे कांटेक्ट करती थी, अमेरिका से मुझे कॉल करती थी। उसने अपनी मम्मी का घर भी छोड़ दिया था शादी से पहले, वो अकेली इंडिपेंडेंट रहने लग गई थी। उसके मन में इतना ज़्यादा वो हो गया था कि मम्मी ने और शिल्पा ने ऐसे बोला, तो उसने खुद के इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लग गई थी मम्मी डैडी से अलग रह के। तो वो भी मुझे थोड़ा हर्ट करता था। लेकिन बाद में ओके, एवरीथिंग टेक्स टाइम, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन हमें सच बोलने से नहीं पीछे हटना चाहिए, सच हमेशा बोलना चाहिए। चाहे आप अपने फ्रेंड्स को सच समझते हो, अपना ट्रू फ्रेंड समझते हो, ट्रू उसका वेल विशर समझते हो, तो आप कभी भी उनको राइट ही एडवाइस दोगे, रॉन्ग एडवाइस नहीं दोगे। ये भी एक इनर चाइल्ड वुंड बन जाता है, क्योंकि आपको एक डर लगने लग जाता है कि यार नहीं, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कि वो पसंद मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। आपको ये फियर हो जाता है अंदर। ये फियर हो गया था मेरे अंदर कि आई डोंट लूज़ माई क्लोज पर्सन, मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं या जिनसे भी मैं क्लोज हूँ वो दूर नहीं चले जाए मेरे सच बोलने से। तो ये एक फियर डेवलप हो जाता है जो आपके पर्सन के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको अपना ये इनर चाइल्डहुड वुंड हील करने की सख्त ज़रूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखो इतना पॉजिटिव आंसर आया है, एकदम एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज बोल रहे हैं आपको, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में पावरफुल चेंज आने वाला है। और ये देखो इसमें भी देख रहे हो एक्लिप्स जैसे ही दिख रहा है इसमें। तो डेफिनेटली ये एक्लिप्स से आपके लाइफ में आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट बहुत स्ट्रांग होगी। आप लोग दोनों का जब आप खुद महसूस करोगे नेक्स्ट 1 या 2 मंथ्स में कि आपको आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगी, बहुत पॉजिटिव हो गई, आप देखोगे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आप दोनों की लाइफ में देखो वापस से कितना पॉजिटिव कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट आ रही है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट बोल रहे हैं, मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। और जो भी नेगेटिविटी है रिलीज़ कीजिए, चाहे वो इनर चाइल्डहुड वुंड, हमको पता नहीं चलता वो फियर कहाँ है हमारे अंदर। वो आप बैठोगे ना आपके साथ में खुद के बहुत देर तक खुद से बातें करोगे ना, तब आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेरा इशू है, ये मेरा फियर है, यहाँ पे मुझे इस तरह से पेन था। उस वक्त आपको जैसे मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा इशू था, तो मैंने खुद को जाके उस वक्त वहाँ पे खुद को प्यार दिया कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, आई एम हैव डन राइट, मैंने जो कुछ किया वो राइट था। खुद को लव देना है उस वक्त, और अपनी फ्रेंड को भी ब्लेसिंग देनी है, उसको भी रहना बोलना है कि पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है। इस तरह से आप है ना अपने इनर चाइल्डहुड वुंड को हील कर सकते हो। व्हाट मीन, तो इस तरह से आप अपने वुंड्स को हील कीजिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, कम्युनिकेशन इज़ द की। मतलब कम्युनिकेशन, खुद से कम्युनिकेशन करेंगे ना, डेफिनेटली आपके पर्सन से भी कम्युनिकेशन मिलेगा। आप खुद से बातें कीजिए, खुद की आवाज़ को, अंदर की आवाज़ को सुनिए,
खुद से बातें कीजिए, खुद को ही पूछिए ऐसे, हाँ कि तुम्हें, मुझे क्या अच्छा लगता है, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ कि ऐसे ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ ऐसे खुद से, आज का दिन कैसा गया, आज मुझे ये दिन में क्या तो क्या अच्छा लगा, खुद को ही सवाल कीजिए तो अंदर से जवाब देगा, हाँ आज मुझे दिन में ये करना अच्छा लगा, इस तरह से जो चीज़ हुई मुझे अच्छी लगी, वो अंदर से आवाज़ आएगी। तो खुद से बातें बोलते ना उस तरह से करना, ये इसको बोलते हैं खुद से बातें करना। तो खुद से बातें कीजिए, खुद की आवाज़ सुनिए, खुद को क्या आपका दिल बोलने की कोशिश कर रहा है वो समझने या सुनने की कोशिश कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज ऐसे बोल सकते हो आप। आने वाले ये मून, ये एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण के एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स जो आने वाला है, सन एक्लिप्स, वो दिसंबर में, उसके बाद में बहुत पॉजिटिव चेंज आप लोग फील कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।